आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आपको बेसब्री से रहता है इंतजार, वह प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। तो आज की प्रश्नोत्तरी 50 प्रारंभ की जाए उससे पूर्व साथियों देखते हैं आज का प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स। और मॉर्निंग कोट्स आज का है कि जीवन में जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेते हैं वो ऐसा करते हुए भी बहुत बड़ा रिस्क ले रहे होते हैं। तो इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी 50 को और देखते हैं प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरापा में ही दिखाई देता है, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर बच्चन सिंह का। प्रश्न संख्या 2 है, किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावलियों को जीव और आत्मा के संबंध का रूपक माना है? जवाब हो जाएगा आनंद कुमार स्वामी ने। प्रश्न संख्या 3 है कि काव्यम ग्राह्यम अलंकारात्, यह उक्ति किसकी है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य वामन की यह उक्ति है। काव्यालंकार सूत्रवृत्त से अवतरित यह उक्ति है। अभिगत गति कुछ कहत न आवे, इन पंक्तियों के लेखक कौन है? तो यह पंक्तियां सूरदास की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है कि शेष स्मृतियां निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? शेष स्मृतियां निबंध संग्रह रघुवीर सिंह द्वारा लिखा गया 1939 ईस्वी का प्रकाशित निबंध संग्रह है। न्याय संघर्ष चक्कर क्लब निबंध के लेखक कौन है? दोनों ही निबंध लिखे गए हैं यशपाल द्वारा। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन काल क्या है? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास ग्रंथ सुमन राजे द्वारा लिखा गया 2003 ईस्वी का प्रकाशित ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि नागफनी का देश उपन्यास के लेखक कौन है? नागफनी का देश उपन्यास अमृत राय द्वारा लिखा गया 1953 ईस्वी का प्रकाशित ग्रंथ है। कामरेड का कोट कहानी के लेखक कौन है? कामरेड का कोट कहानी सृंजय द्वारा लिखी गई कहानी है। नारद की वीणा नाटक का प्रकाशन काल क्या है? नारद की वीणा लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखा गया 1946 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि अंधा कुआं नाटक का प्रकाशन काल क्या है? अंधा कुआं नाटक जो है लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखा गया 1955 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि स्मार्त संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो स्मार्त संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य शंकराचार्य हैं। अद्वैतवाद से प्रभावित यह दर्शन है। सूखा सरोवर नाटक के नाटककार कौन है? तो सूखा सरोवर नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखा गया 1960 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि एक धनी व्यक्ति का बयान कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो एक धनी व्यक्ति का बयान कहानी संग्रह अमरकांत द्वारा लिखा गया 1997 ईस्वी का प्रकाशित कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है कि पहाड़ पर लालटेन काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो पहाड़ पर लालटेन काव्य रचना मंगलेश डबराल की रचना है। अगला प्रश्न, रीतकाल को कलाकाल किसने कहा है? तो रीतकाल को कलाकाल कहने वाले रमाशंकर शुक्ल रसाल हैं। अगला प्रश्न है कि मृणाल शीला प्रमोद जैनेन्द्र के किस उपन्यास के पात्र हैं? मृणाल शीला प्रमोद जैनेन्द्र द्वारा लिखे गए त्यागपत्र उपन्यास के पात्र हैं। 1937 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि रामचंद्रिका को फुटकल कविताओं का संग्रह किसने कहा है? रामचंद्रिका को फुटकल कविताओं का संग्रह कहने वाले पीताम्बर दत्त बढ़तवाल हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागत कोरे, इन पंक्तियों के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा तुलसीदास। अगला प्रश्न है कि रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है? तो रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहने वाले राम स्वरूप चतुर्वेदी हैं। अगला प्रश्न है कि कोणार्क नाटक के नाटककार कौन है? कोणार्क नाटक के नाटककार जगदीश चंद्र माथुर हैं। 1951 ईस्वी इस नाटक का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि भुवन विक्रम उपन्यास के लेखक कौन है? तो भुवन विक्रम उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखा गया 1957 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि काव्य मीमांसा कृति के लेखक कौन है? तो काव्य मीमांसा रचना राजशेखर द्वारा लिखी गई 9वीं शताब्दी की रचना है। साहित्य दर्पण की रचनाकार कौन है? तो साहित्य दर्पण कृति आचार्य विश्वनाथ द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि सबसे उदास कविता किस विधा की रचना है? तो सबसे उदास कविता
नाटक विधा की रचना है स्वदेश दीपक द्वारा लिखा गया है नाटक 1998 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि ललिता अरविंद अनुराधा शंकर शेष के किस नाटक के पात्र हैं? तो ललिता अरविंद अनुराधा शंकर शेष द्वारा लिखे गए एक और द्रोणाचार्य नाटक के पात्र हैं। अगला प्रश्न है कि कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने मिश्र बंधु विनोद से लिया है, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है कि रूप मंजरी नाटक के नाटककार कौन है? तो जवाब हो जाएगा नंददास। रूप मंजरी नंददास की रचना है। अगला प्रश्न है कि इतिहास के नुपुर उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो इतिहास के नुपुर उपन्यास आनंद शर्मा द्वारा लिखा गया उपन्यास है। मिश्र बंधु विनोद को साहित्य का पंचांग किस आलोचक ने कहा है? मिश्र बंधु विनोद को साहित्य का पंचांग कहने वाले डॉक्टर नामवर सिंह हैं। सुजान हित प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? तो सुजान हित प्रबंध काव्य घनानंद द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो जवाब हो जाएगा स्वयंभू को। अगला प्रश्न है कि बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष 1817 ईस्वी है और सैमुअल टेलर कॉलरिज द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि बूंद और समुद्र का प्रकाशन काल क्या है? तो बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया 1956 ईस्वी का प्रकाशित। अगला प्रश्न है कि कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी भाषा किसने कहा? तो कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी भाषा श्याम सुंदर दास ने कहा। अगला प्रश्न है कि धूर्त रसिकलाल उपन्यास के लेखक कौन है? तो धूर्त रसिकलाल उपन्यास के लेखक लज्जाराम मेहता हैं। 1889 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि रामायण महानाटक के नाटककार कौन है? तो रामायण महानाटक प्राणचंद्र चौहान की रचना है। अगला प्रश्न है कि देवदूत किसकी रचना है? देवदूत कृति रामचरित उपाध्याय की रचना है। ऋण की हड्डी एकांकी के एकांकीकार कौन है? तो ऋण की हड्डी एकांकी जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। सत्यवती कथा के रचनाकार कौन है? तो सत्यवती कथा ईश्वरदास द्वारा लिखी गई 1501 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। विप्लव गायन किसकी काव्य कृति है? तो विप्लव गायन बालकृष्ण शर्मा नवीन की काव्य कृति है। मौर्य विजय काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो मौर्य विजय काव्य कृति सियाराम शरण गुप्त द्वारा लिखी गई 1914 ईस्वी की प्रकाशित रचना। कुल्टा सह और मात उपन्यास के लेखक कौन है? तो राजेंद्र यादव द्वारा लिखा गया है। कुल्टा सह और मात भी राजेंद्र यादव द्वारा लिखा गया 1959 ईस्वी का, जबकि उल्टा 1958 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। कुमारपाल चरित के रचनाकार कौन है? कुमारपाल चरित के रचनाकार हेमचंद्र हैं। अगला प्रश्न है कि त्रिशंकु नाटक का प्रकाशन काल क्या है? तो ब्रजमोहन शाह द्वारा लिखा गया 1973 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि घोड़ा और घास नाटक के नाटककार कौन है? तो घोड़ा और घास नाटक गिरिराज किशोर द्वारा लिखा गया 1980 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि मेरी तिब्बत यात्रा साहित्य के लेखक कौन है? तो मेरी तिब्बत यात्रा साहित्य राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखा गया 1937 ईस्वी का प्रकाशित यात्रा वृतांत है। अगला प्रश्न है कि बेकसी का मजार उपन्यास के लेखक कौन है? तो बेकसी का मजार उपन्यास प्रताप नारायण श्रीवास्तव द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि अवध विलास के रचनाकार कौन है? तो अवध विलास कृति लाल दास द्वारा लिखी गई रचना है। 1643 ईस्वी से रचना का रचनाकाल है। अगला प्रश्न है कि 25 चौक का 150 कृति के लेखक कौन है? तो 25 चौक का 150 कृति ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।